everyone, how are you? Today's topic is direct, indirect, exclamatory and विशेष exclamation and विशेष के टॉपिक्स रह गए थे, बाकी मैंने सारे डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इन रिपोर्टिंग exclamation and विशेष the indirect speech is introduced by some verb expressing exclamation or wish. तो अगर कोई एक्सक्लेमेशन हो या विश करनी हो तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे. देखिए दैट इसमें कंजक्शन लगाना है आपको. ठीक है, और उसके अलावा आपको क्या करना है, कोई ऐसा वर्ब लेना है जो आपकी सेट की जगह पर और प्लस जो भी बात कही गई है उससे मैच करता कोई वर्ड ढूंढना होगा वर्ब. ठीक है, जो एक्सप्रेस कर रहा हो एक्सप्लेनेशन को या विश को. तो देखिए ये इसमें मैंने पहला एग्जांपल लिया है, ही सेड एलास आई एम अनडन. ठीक है, तो इसमें देखिए दुख की बात है कि मुझसे गलती हो गई. ठीक है, इसलिए दुख मना रहा है. तो हमने क्या किया है यहाँ पर, देखिए ही एक्सक्लेम्ड सैडली. ठीक है, अब इसी में अगर खुशी की बात होगी तो हम क्या करेंगे, हैप्पीली लिख देंगे. दुख के लिए हम सॉरो वर्ड भी यूज करते हैं, सॉरली कर देंगे. दैट ही वॉज अनडन. बाकी सारे रूल्स जो पहले बताए थे उसी ढंग से करना है. प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है. ठीक है, आई प्रोनाउन भी चेंज करना है आपको और टेंसेस भी चेंज करते रहना है. ठीक है, जो रूल बताए गए थे उसके अकॉर्डिंग. अब यहाँ पे एक दूसरा मैंने लिया है, एलिस सेड हाउ क्लेवर आई एम. जब हम अपनी सेल्फ क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो हम उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एलिस एक्सक्लेम्ड बूस्टली. मैंने ये वर्ड लिया. ठीक है, एक्सक्लेम के साथ. और यहाँ पे देखिए कंजंक्शन लगाना ही लगाना है आपको. और टेंस उधर चेंज किया है, प्रोनाउन को आई को शी में चेंज किया और एम को वॉज में चेंज किया. बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी. और भी जो चीज़ें हैं और हम चेंज करते हैं, टाइम उसको भी वैसे ही आपको चेंज करना रहेगा. कोई रूल चेंज नहीं है, सारे सब कुछ वैसे ही है. ठीक है, डायरेक्ट में देखिए ही सेड. अब यहाँ पे देखिए हम किसी की बड़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेवो वर्ड यूज हुआ है. ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे अपलॉड वर्ड लिया है, अपलॉड यानी प्रशंसा करते हुए. ठीक है, तो देखिए ही सेड ब्रेवो, यू हैव डन वेल. तो यहाँ पर देखिए ही अपलॉडेड हिम सेइंग दैट, ये दैट जो वर्ड हो गया है, ही हैड डन वेल. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा मैंने लिया है, इसमें आगे पीछे दोनों ही सेइंग है. ठीक है, देखो सो हेल्प मी हेवन. अब भगवान से हम विश कर रहे हैं. ठीक है, ही क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन. अब कोई चीज़ चोरी की तो उसका प्रायश्चित कर रहे हैं वो. ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमने क्या किया है, ही कॉल्ड अपॉन हेवन, यानी भगवान को याद करके उसने क्या कहा, टू विटनेस. मतलब हमने अपना विटनेस किसको मान लिया, गॉड को मान लिया कि जब मैं चोरी की किसने देखा, गॉड ने देखा. तो ये हमने विटनेस बना दिया उन्हें. तो ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस, ही रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन. ठीक है, ऐसे करके ये हमने रिजॉल्व वर्ड यहाँ पे यूज किया. वो प्रायश्चित कर रहा है ना अपना कि हमने चोरी की क्यों, इस तरह से. अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मैंने पूरे बता दिए हैं. अब इसमें देखिए दोनों तरह से आता है. इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में अब आपको चेंज करना है जैसे, और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है. तो रूल तो सारे वही रहते हैं, लेकिन अब इसमें जो हम इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करेंगे इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम सारे रूल रहेंगे लेकिन अपोजिट में जाएंगे. जैसे कि जो प्रेजेंट टेंस है, अगर वो प्रेजेंट में दिया गया है तो प्रेजेंट में तो देगा नहीं, तब तो वो हमें नहीं चेंज करना है. लेकिन अगर मान लीजिए इनडायरेक्ट में पास्ट में है तो आपको पास्ट में क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट में लाना पड़ेगा. ठीक है, डायरेक्ट बनाते समय. इसी तरह से सारे में ही आपको ऐसे ही जो टेंसेस हैं उल्टे कर देने होंगे. पास्ट को जैसे पास्ट परफेक्ट में गिवन है तो आपको चेंज करना है पास्ट टेंस में. ठीक है, और अगर वो पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी है तो देयर इज नो चेंज, दैट लगा करके उसे एज यूजुअल लिख देना है. बाकी सारे रूल्स वैसे ही करने. दैट्स ऑल in direct and indirect, and I will take another topic in my next video. So that's all today. uh, so subscribe our channel Alpha Tutorials 888, and
Till then, thank you.